अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस डॉन यंग वर्ल्ड के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर करेंगे। इस पूरी क्लास में आपने इंग्लिश वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को सीखोगे। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में समझाऊंगी। इस स्टोरी के ज़रिए आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इस स्टोरी के ज़रिए रियल लाइफ सिचुएशंस में इंग्लिश कैसे यूज़ होती है आप ये भी सीखोगे। और इस स्टोरी के एंड पे एक आपको पावरफुल लाइफ लेसन भी मिलेगा। तो ये सारी क्लास जो है ये एक कंप्लीट पैकेज है हर उस पर्सन के लिए जो इंग्लिश को सीखना भी चाहता है और कोई मोटिवेशन भी लेना चाहता है लाइफ में। क्योंकि इस स्टोरी को रीड करने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मतलब मेरी तो आंखों में फुल आंसू थे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जब इस स्टोरी को रीड करते हो उसके बाद आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा फील हुआ एंडिंग तक जाते हुए। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इस स्टोरी का टाइटल चेक करो कि स्टोरी का टाइटल क्या है। देखो, स्टोरी का टाइटल है द बुली हु नीडेड अ फ्रेंड, कि एक बुली जिसको दोस्त की ज़रूरत थी। ठीक है, सबसे पहले देखो बुली कौन होता है। देखो, बुली हर उस पर्सन को बोला जाता है जो दूसरों को डराता है, धमकाता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है और उसको कहीं ना ऐसा करके ना खुशी महसूस होती है। उसको अच्छा लगता है कि लोग उससे डरते हैं और उसका नाम सुन के जो लोग हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं। तो आप ये समझ लो बुली वही पर्सन होता है। ये एक नेगेटिव वर्ड है और उस पर्सन के लिए ही बोला जाता है जो दूसरों को डराता है, धमकाता है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ। अच्छा, अगर आपने इस स्टोरी को रीड करना है ना तो आपने क्या करना है, गूगल में जाके इस टाइटल को लिखना है और इसके आगे आपने लिखना है डॉन यंग वर्ल्ड। ठीक है, ये स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। तो चलें अब शुरू करते हैं। कह रहा है जेमी ड्रेडेड। देखो, जेमी ड्रेडेड इसका मतलब क्या है। देखो, जेमी ड्रेडेड का मतलब है कि जेमी जो था ना वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड था, वरीड था, वो बहुत घबराता था, वो बहुत डरा हुआ था। अच्छा, किस चीज़ से? कहता गोइंग टू, जाने से। अच्छा, किस तरफ? कहता टू लंच, लंच के लिए जाना जो होता था ना उसको लेकर ये बहुत खौफज़दा होता था। कहता बिकॉज, क्योंकि इट वॉज, ये थी, मतलब ये एक तरह से कह रहा है ये वो जगह थी। वियर, कहता जहाँ मैक्स कुड स्वूप इन टू मेक्स नाइट रिमार्क्स, के जो मैक्स होता था ना वो स्वूप इन करता था। स्वूप इन का मतलब क्या होता है, वो जल्दी से आ जाता था। अच्छा, किस चीज़ के लिए? कहता टू मेक्स नाइट रिमार्क्स। देखो, रिमार्क्स किसको बोलते हो? कमेंट्स को बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे कमेंट्स करने के लिए, कैसे कमेंट्स करने के लिए जो कि स्नाइट होते थे, मतलब ताने वाले होते थे, किसी को चिढ़ाने वाले होते थे। कहता और या फिर इस काम के लिए वो आता था। किस काम के लिए? कहता स्नैच, छीनने के लिए। हिज सैंडविच, उसके सैंडविच को, फिर कोमा, फिर उसके बाद कह रहा है बुलिंग हिम, उसको तंग करते हुए, बुली करते हुए। इन फ्रंट ऑफ, कहता सामने, किसके? द एंटायर कैफेटेरिया, मतलब सारे स्कूल की कैंटीन के सामने जो है ना उसको फिर ये बुली करता था। अच्छा, अब इसको ना जोड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है आज। देखो, सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे यूज़ किया है कि जेमी ड्रेडेड, कि जेमी जो था ना वो डरता था, वो खौफज़दा था। अच्छा, अब इसने यहाँ पे मेंशन किया है गोइंग। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, फिर मैं बाकी चीज़ें जो है ना आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब आप इस चीज़ को देखो, ड्रेड क्या है? ठीक है, ये वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको डर लग रहा है, आप यहाँ इस चीज़ को पसंद नहीं करते। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। ड्रेड के बाद अगर आपने किसी एक्शन को मेंशन करना है ना, अगर आपने कहना है कि वो वाला काम करते हुए मुझे डर लगता था, मुझे खौफ आता था, तो तब आप जेड का यूज़ करोगे।
ठीक है, वरना आप नाउन भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं दोनों की एक एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे इसने यहाँ पे कहा है कि आई ड्रेडेड, मतलब जेमी ड्रेडेड गोइंग टू लंच। ठीक है, अब यहाँ पे इसने गोइंग इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये एक एक्शन है, ये एक एक्टिविटी है, एक काम है। जाने का जो काम होता है ना कैफे में लंच के लिए, वो उससे डरता था। वो कैफे से नहीं डरता था, वो कैफे जाने से डरता था। जैसे आप कहते हो आई ड्रेडेड फ्लाइंग, कि मुझे उड़ने से डर लगता था। ठीक है, अब ये नाउन वाली फॉर्म को देख लो, या एक और एग्जाम्पल देख लो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे आप ये कह सकते हो कि वो डेंटिस्ट के पास जाने से डरता था, तो आप क्या कहोगे? ही ड्रेडेड गोइंग टू द डेंटिस्ट। तो वो किस चीज से डरता था? देखो, वो खाली जाने से नहीं डरता था, वो डेंटिस्ट से नहीं डरता था, बल्कि वो इस सारे काम से डरता था कि ये जो डेंटिस्ट के पास जाना है ना, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, वो इसको लेकर ड्रेडेड था। अच्छा, जब आपने नाउन मेंशन करना है तो वो इस तरह से होगा, जैसे शी ड्रेडेड, वो खौफज़दा थी या उसको डर लग रहा था। किससे? एग्जाम से। बिकॉज इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे मैंने जो है एग्जाम मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने जिरंट का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि मेरा जो मीनिंग है ना वो एग्जाम से क्लियर हो रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जो लड़की थी ना, उसको एग्जाम से डर लग रहा था, वो एग्जाम से डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल था। अब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। जब एक्टिविटी नहीं है, जब एक्शन नहीं है, तो तब आप नाउन का इस्तेमाल करोगे। और जब आपने एक्टिविटी को मेंशन करना है, एक्शन को मेंशन करना है, तो आप जिरंट लगाओगे। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं जिरंट क्या होता है। V1 प्लस ING जब नाउन का काम करे तो उसको कहते हैं जिरंट। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये बिल्कुल उसी तरह से है ड्रेड, जैसे आपने अक्सर देखा है ये जो वर्ब्स होती हैं एन्जॉय, ठीक है, या हो गई हैं अवॉइड। इनके आगे भी आप उस एक्टिविटी को मेंशन करते हो जिसको आप एन्जॉय करते हो, आप उस चीज़ को मेंशन करते हो, उस एक्टिविटी को मेंशन करते हो जिसको आप अवॉइड करते हो। जैसे कुछ लोग हैं वो अवॉइड करते हैं स्मोकिंग सिगरेट्स, ठीक है, तो वो ये जो पूरी एक्टिविटी है वो आप आगे मेंशन करोगे। अगर आप बुक रीडिंग को एंजॉय करते हो तो आप वो चीज़ मेंशन करोगे। अगर आप कुकिंग को एंजॉय करते हो तो आप उस चीज़ को मेंशन करोगे। तो ये चीज़ें भी आप देख लें। अच्छा, सबसे पहले ये वाला वर्ड चेक करो, swoop into। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है झट से आ जाना, अचानक से हमला करना। ये बिल्कुल उसी तरह से है। इसकी एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा भाई जो है वो अच्छे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स ला के रखता है, ठीक है। अब जो छोटा था उसको लगा कि उसका बड़ा भाई जो है वो सो रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, उसके परफ्यूम्स निकाले और वो यूज़ करने लग गया। बड़ा भाई सो नहीं रहा था, उसको पता चल गया कि उसका परफ्यूम ये यूज़ कर रहा है, तो वो फ़ौरन वो जो भाग कर वो जो एक्शन किया ना उसने अपना परफ्यूम छीनने के लिए, तो वो चीज़ है swoop into, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बुलिंग क्या होता है ये मैंने बता दिया था आपको। अच्छा, स्नाइड रिमार्क्स, देखो रिमार्क्स होता है कमेंट्स है, ठीक है। जैसे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, आप लोग कमेंट्स करते हो, ठीक है। अब कुछ कमेंट्स जो होते हैं ना, मतलब अब ये 98% अगर लोग पॉजिटिव हैं तो उसमें 2% ऐसे लोग भी होंगे जो कि स्नाइड कमेंट्स करते हैं। स्नाइड का मतलब क्या होता है? स्नाइड का मतलब होता है रूड, अनकाइंड, मतलब जिससे आप ये समझ लो कि उनको फील हो रहा है कि वो किसी को इंसल्ट कर रहे हैं। जो रूड कमेंट्स होते हैं, जो अनकाइंड होते हैं, जो दूसरों को जलील करने वाले होते हैं, तो इसको बोलते हैं सैंड रिमार्क्स। कहता मैक्स सीम्ड, कि कहता ऐसा दिखाई देता था कि जो मैक्स था ना, टू टेक ग्रेट प्लेयर इन दिस, कि उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था इस चीज़ में।
मतलब इस चीज़ को करने में उसको खुशी महसूस होती थी। एंड द फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, और कहता ये जो फीलिंग होती थी ना, ये जो इमोशन होती थी किस चीज़ की, कहता पावरलेसनेस की। पावरलेसनेस मतलब बेबस होने की, कमज़ोर होने की। कहता वॉज समथिंग, कहता ये वो चीज़ थी जेमी डीपली डिसलाइक, जिसको जेमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता था, नापसंद करता था। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, इस सेंटेंस के अंदर इसने सीम्ड वर्ब यूज़ किया। आपने अगर मेरे साथ एडिटोरियल्स रीड किए हैं तो आपको पता है कि ये सीम्ड वाले कितने स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं। देखो, इसको लिखने के ना 2 वेज हैं। पहला वे क्या, एक इस तरह से भी आपको दिखाई दे सकता है कि इट वॉज सीम्ड दैट मैक्स टुक ग्रेट प्लेयर, ठीक है, और पूरी बात आप कह सकते हो जो भी इसने मेंशन की थी। और इसका दूसरा तरीका क्या लिखने का, इसका दूसरा तरीका ये था कि मैक्स सीम्ड टू टेक ग्रेट प्लेयर। तो ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने एडिटोरियल में आपको समझाए थे कि ऐसा दिखाई देता है कि वो एक डॉक्टर है, और उसको ही लिखने के 2 वेज होते थे। जैसे ही सीम्स टू बी अ डॉक्टर और इट सीम्स दैट ही इज अ डॉक्टर। तो ये दोनों चीज़ें एक ही मीनिंग को कन्वे कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर इसने मैक्स सीम्ड लिखा है ना, तो इसका मीनिंग ऐसे ही निकालेंगे आपके। ऐसा दिखाई देता था कि मैक्स जो है उसको मज़ा आता था, उसको बड़ी ही अच्छी फीलिंग्स आती थी इन कामों में, वो जो बुली करता था। अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो, ये जो है ना पावरलेसनेस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप ये समझ ले, कोई भी इंसान जो है वो बेबस है, ठीक है। ये जो फीलिंग होती थी ना बेबस होने की, ये उसको पसंद नहीं थी, इस चीज़ को वो डिसलाइक करता था, ठीक है। पावरलेसनेस की जगह आप क्या कर सकते हो, आप क्या लिख सकते हो? आप यूज़ कर सकते हो कि ये जो डिफेंसलेसनेस थी उसकी, ये जो इनएबिलिटी थी, तो ये चीज़ें भी इसमें आ सकती थी। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इन पैराग्राफ्स में इसने क्या बात की है। इसने जेमी की बात की है, इसने मैक्स की बात की है। जो जेमी होता था उसको बुली किया जाता था, और बुली करने वाला कौन होता था? मैक्स होता था। और वो क्या करता था? वो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करता था, या भागकर उसका जो लंच है, जो सैंडविचेस हैं, उसको छीन लेता था। और जो मैक्स था उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था ऐसे काम करने में। और जो जेमी होता था उसको ये फीलिंग बहुत बुरी लगती थी कि जब वो पावरलेसनेस फील करता था। तो ये बात की है इसने इस पैरा में। अब आगे देखो, कहता बट लेकिन वन रेनी आफ्टरनून, कहता एक रेनी आफ्टरनून मतलब एक ऐसी दोपहर जो कि रेनी थी, मतलब जिसमें बारिश हो रही थी। कहता चेंज, उसने बदल दिया, किसको? एवरीथिंग, हर चीज़ को। अब वो कह रहा जेमी वॉज वॉकिंग थ्रू द वुड्स, कि जेमी जो था वो इस चीज़ से गुजर रहा था, मतलब जंगल से गुजर रहा था। ऑन हिज वे होम, मतलब अपने घर जाते हुए। देखो, ये जो वॉक थ्रू है ये चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ऑन हिज वे क्या होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले हम सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। कहता व्हेन ही हर्ड, जब इसने सुना, किसको? अ वॉइस, एक आवाज़ को। कौन सी आवाज़? कहता कॉलिंग फॉर, जो कि कॉल फॉर कर रही थी, जो पुकार रही थी, किस चीज़ के लिए? हेल्प के लिए, मदद के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ये वॉक थ्रू क्या होता है। अच्छा देखो, हम सबसे पहले देखेंगे वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का मतलब क्या होता है? देखो, ये था मैक्स, ठीक है, ये इसका हाउस था, ठीक है, और ये जो था ये जंगल था, ये फॉरेस्ट था, और ये कह रहा है वॉक थ्रू। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक साइड से जा रहा है और उस वक़्त तक चल रहा है जब तक वो यहाँ तक नहीं आ जाता, जब तक वो इस साइड से दूसरी साइड तक नहीं पहुँच जाता। तो मतलब उस चीज़ से गुज़र कर वो जाता था। तो ये होता है वॉक थ्रू,
अगर फॉर एग्जाम्पल आप पार्क में खड़े हो, ठीक है, ये एक पार्क है, ठीक है, ये एक पार्क है, तो आप यहाँ से वॉक थ्रू कर रहे हो, तो वॉक थ्रू का मतलब है आप गेट की इस साइड से एंटर हुए हो, आप उस वक्त तक चल रहे हो जब तक जो है इसका दूसरा हिस्सा नहीं आ गया, दूसरी साइड नहीं आ गई, जब तक आप गेट तक नहीं पहुंच गए। ठीक है, आपने क्या किया, आपने वॉक थ्रू किया, यू वॉक थ्रू द पार्क, ये होता है वॉक थ्रू। अब दूसरा देखो, इसने यहाँ पे यूज़ किया है ऑन हिज वे होम। देखो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये ना असल में स्पोकन में बहुत यूज़ होती हैं, इसलिए मैं इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ऑन सम वंस वे होम, इसका मतलब क्या है, मतलब जब वो घर जा रहा हो, जब वो इस रास्ते पर हो। अक्सर आप कहते हो ना कि मैंने उसको उस वक़्त देखा जब वो घर जा रहा था, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे आई सॉ हिम ऑन हिज वे होम। और इसको कैसे कहोगे कि उसने मुझे कॉल की घर जाते हुए, मतलब उसने मुझे कॉल की, शी कॉल्ड मी ऑन हर वे होम। तो ये चीज़ों को आपने याद रखना है। ऑन समवन्स वे होम का मतलब है कि जब वो घर जा रहा था, जब वो घर के रास्ते पर था, या घर जाते हुए उसने ये वाला काम किया। ठीक है, देखो चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट भी लग रही हों, लेकिन ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, वो स्टार्ट में ऐसे ही फील होगी, जैसे जैसे आप चीज़ों को करते जाओगे ना, आपको समझ आती जाएगी। कहता ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज इमेजिनिंग इट, कि वो इस चीज़ को इमेजिन कर रहा है, मतलब ये चीज़ सिर्फ उसके दिमाग में चल रही है कि कोई आवाज़ दे रहा है हेल्प के लिए। कहता बट एज, कहता लेकिन जैसे ही लिसन क्लोजली, उसने बड़े तवज्जो के साथ क्लोजली सुना, मतलब बहुत गौर से जब उसने सुना, ही रियलाइज्ड, उसको रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ, इट वॉजंट हिज इमेजिनेशन, कि ये उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, मतलब ये उसका तसव्वुर नहीं था, ये उसका ख्याल नहीं था। अच्छा, अब ये जो चीज़ इसने यहाँ पे यूज़ की है ना, बट एज, ये भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और जब आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करते हो ना, ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हो, तो आपको बहुत मुश्किल होती है कि इन सेंटेंसेस को मैं किस तरह से फ्रेम करूँ, तो इसलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो ये जो बट एज होता है ना, ये कौन सा मीनिंग कन्वे करता है, ये कन्वे करता है ये वाला, जब हम कहते हैं ना लेकिन जैसे ही, ठीक है, इसको सेंटेंस में देखो, कहता लेकिन जैसे ही मैं निकल रहा था बारिश शुरू हो गई, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे बट एज आई वॉज लीविंग इट स्टार्टेड रेनिंग, कि लेकिन जैसे ही मैं निकल रहा था बारिश शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही हम बैठे थे बिजली चली गई। तो अब ये वाली चीज़ भी आप इसके साथ बोल सकते हो कि बट एज वी सैट डाउन, कि जैसे ही हम बैठे थे, द पावर वेंट आउट, कि लाइट चली गई। अब आगे देखते हैं, कहता पुशिंग थ्रू द वेट अंडरब्रश। देखो पुशिंग थ्रू का मतलब क्या, इसका मतलब होता है रास्ता बनाते हुए, चीज़ों को पुश करते हुए, मतलब अपना रास्ता निकालते हुए। अच्छा, किस में से, कहता वेट गीली, अंडरबुश, अंडरबुश से क्या मुराद है, इसका मतलब है झाड़ियाँ, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, तो उनको पीछे करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए। कहता ही फाउंड, उसने पाया, किसको, मैक्स को। कैसे पाया, किस हालत में पाया, कहता स्टक, वो स्टक था, मतलब वो फंसा हुआ था, एंड सोक्ड, और गीला था, भीगा हुआ था। फिर कोमा, कहता हिज बाइक कॉट इन अ मैस ऑफ ओल्ड ट्री रूट्स, उसकी जो बाइक थी वो कॉट थी, मतलब वो स्टक थी। किस में स्टक थी, कहता इस चीज़ के मैस में। मैस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ की, आप ये समझ लो, ये वो चीज़ है जैसे आप कहते हो ना हर जगह, जैसे यहाँ पे इसने झाड़ियों की बात की है, तो उसकी जो बाइक थी वो कैसे स्टक हुई थी, कि मतलब वहाँ पे मैस क्रिएट हुआ था, वहाँ पे हर जगह पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी।
तो अब यहाँ पे किस चीज़ का मैस था, कहता ओल्ड ट्री रूट्स, के पुराने दरख्तों की जो जड़ें थी उनका मैस था, मतलब इधर भी उधर भी, और इन चीज़ों में उसकी बाइक जो है वो स्टक हुई थी। अच्छा, अब ना इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली। पहली चीज़ देखो, इसने यूज़ किया पुशिंग थ्रू। देखो पुश थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब मूविंग थ्रू, स्ट्रगलिंग थ्रू, मतलब किसी मुश्किल से आगे बढ़ते हुए, मुश्किल से रास्ता बनाते हुए, ये होता है पुशिंग थ्रू। अच्छा, ये है तो वर्ब ही ना, पुश थ्रू। अब ये जो वर्ब है जब ये लगाई जाती है ना किसी सेंटेंस में, ये कहीं ना कहीं अपना सब्जेक्ट ज़रूर रखती है, ठीक है, मतलब उसका इसका रेफरेंस ज़रूर मौजूद होता है कि वो किसके लिए आई है। अब यहाँ ये पुश थ्रू कौन कर रहा था, वो ये कर रहा था। ये कौन है, ये जेमी है, ठीक है। जेमी जो था वो पुश थ्रू कर रहा था, और जेमी जो था उसी ने फाउंड किया मैक्स को, और किस हालत पे फाउंड किया, ये दो एडजेक्टिव लगा के उसने बता दिया। अच्छा, एक और चीज़, ये जो कैच की सेकंड फॉर्म यहाँ पे कॉट यूज़ किया ना, तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे कॉट का मतलब क्या है, इसका मतलब है वो चीज़ ट्रैप्ड थी, वो स्टक थी, वो ये फंसी हुई थी। अब आगे चलते हैं। कहता मैक्स एंकल वॉज ट्विस्टेड, कहता वो ट्विस्टेड हुआ था। ट्विस्ट का मतलब क्या है, वो मुड़ा हुआ था, टेढ़ा हुआ था। एंड ही लुक्ड एंग्री, और वो कैसा दिखाई दे रहा था, एंग्री, बहुत ही गुस्से में। फिर एम डैश, कि वो कितना गुस्से में था, किस पे गुस्सा था, कहता मच मोर एट हिमसेल्फ, कि बहुत ही ज़्यादा, लेकिन किस पर, खुद पर। देन अब ये कंपैरिजन कर रहा है दो सिचुएशंस का, दो चीज़ों का, कि उसको ज़्यादा गुस्सा किस पे था, उस सिचुएशन पे गुस्सा था कि उसको खुद पे था। तो उसने कहा मच मोर एट हिमसेल्फ, कि बहुत ज़्यादा उसको खुद पे था। देन अब ये कंपैरिजन कर रहा है इस चीज़ से, एट हिज सिचुएशन से, कि सूरत हाल से ज़्यादा उसको गुस्सा अपने आप पे था। अब आगे देखें, कहता सीइंग जेमी, देखते हुए जेमी को, ही लेट हिज स्काउल डीपन एंड ही शाउटेड। देखो स्काउल का मतलब क्या होता है, स्काउल का मतलब होता है जैसे आईब्रोज को आपस में मिला नहीं लेते गुस्से में, इस तरह से, तो वो जो चीज़ थी उसको और उसने गहरा कर लिया। एंड शाउटेड, और चलाया। क्या कहा उसने, कहता व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। डिड यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आए हो, टू लाफ एट मी, मुझ पे हंसने के लिए। तो ये उसने बात की। अब ये जो चीज़ होती है ना, असल में कहाँ गई ये स्काउल जो होता है, ये मैं इसकी ना आपको पिक्चर लगा दूंगी ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए किसकी बात की है। कहता जेमी फ्रोज फॉर अ हार्ट बीट, के जेमी जो है वो फ्रोज हो गया। ये फ्रीज की सेकंड फॉर्म है फ्रोज, इसका मतलब है वो बिल्कुल इस तरह से जिसको कहते हैं नहीं, सख्ते में आ गया, रुक सा गया, कितने अरसे के लिए, कहता फॉर अ हार्ट बीट। देखो हार्ट बीट का मतलब क्या है, देखो जितना हमारा दिल की धड़कन का जो एक वक्त होता है ना, उतना टाइम इसको लगा था, उतनी देर के लिए ये जो है वो फ्रीज हो गया था, वो सख्ते में आ गया था, मतलब इतने से टाइम के लिए वो सख्ते में आ गया था। अक्सर आप ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, तो जब ऐसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है तब आपको समझ नहीं आती कि इसको बनाना कैसे है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। कहता पार्ट, हिस्सा, ऑफ हिम, उसका, वांटेड, वो चाहता था, टू टर्न एंड वॉक अवे, कि वो मुड़ जाए और चला जाए। लेट, और रहने दे, क्या, मैक्स को, फिगर इट आउट, कि वो खुद फाइंड करे, क्या, कहता ऑन हिज ओन, कि मतलब वो खुद अपने ही तरीके से रास्ता फाइंड करे, मतलब वो खुद ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करे, खुद ही इसको डील करे। ऑन हिज ओन का मतलब क्या होता है, कि बगैर किसी हेल्प के खुद से ही सारा काम करे। कहता देन ही सॉ इट, फिर उसने देखा, एम डैश, कहता हाइडिंग बिहाइंड द ब्रावेडो, इसका मतलब क्या है, कहता हाइडिंग मतलब वो छुप रहा था, किसके पीछे, कहता था ब्रावेडो। ब्रावेडो का मतलब क्या होता है, देखो ब्रावेडो का मतलब होता है एक मास्क जो आपने पहना होता है कि दूसरे को लगे कि आप बड़े ही स्ट्रोंग हो, आप बड़े ही कॉन्फिडेंट हो, आप बड़े ही पावरफुल हो। कहता एंड एंगर, और गुस्सा, कि मतलब ये किसके पीछे क्या था, कहता वॉज अ किड, एक बच्चा था, टेरिफाइड एंड इन पेन, कहता जो कि बहुत ही स्केयर था, बहुत ही खौफजदा था और पेन में था। तो देखो उसने कितना प्यारा सेंटेंस इसमें बनाया है कि उसने इस चीज़ को देखा, और देखा क्या था कि ये जो मास्क था ना,
इस चीज़ के पीछे वो छुपा हुआ था जो कि ब्रेवटो का मास्क था, जो कि एंगर वाला मास्क था। इसके पीछे क्या था, एक किड था, एक बच्चा था। और वो कैसा था, वो टेरिफाइड भी था और इन पेन भी था। कहता विद, किसके साथ, कहता अ साइलेंट जेस्चर, एक खामोशी वाला जेस्चर। देखो जेस्चर क्या होता है, इशारा होता है, हल्का सा सिग्नल होता है हाथ से या बॉडी के ज़रिए आप कुछ एक्सप्रेस करते हो। कहता है जेमी स्टेप्ड फॉरवर्ड, जेमी जो है वो स्टेप्ड फॉरवर्ड किया, वो आगे बढ़ा, उसने एक कदम आगे को लिया। एंड फ्रीड, और आज़ाद कर दिया, किसको, कहता मैक्स बाइक, इसकी बाइक को। कहता देन ही पुल्ड हिम अप, फिर इसने इसको पुल किया, खींचा, किस डायरेक्शन में, अप, ऊपर वाली डायरेक्शन में। कहता विद अ हैंड, एक हाथ के साथ। एंड रेस्ड हिम, और उसको उठाया, उसको ऊपर उठाया, कहाँ तक, कहता टू हिज फीट, उसके पाँव तक। ये चीज़ मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। कहता स्लिंगिंग मैक्स आर्म ओवर हिज शोल्डर, कहता स्लिंग करते हुए, स्लिंग का मतलब क्या है, मतलब डालते हुए, किसी चीज़ को हैंग करते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर। अच्छा, किस चीज़ को उसने हैंग किया था, किस चीज़ को अपने शोल्डर्स पे डाला था, कहता मैक्स के आर्म को, इसके बाजू को। और कहाँ पे, कहता ओवर इस शोल्डर, वही जो बात पहले की है मैंने। तो देखो ये सेंटेंस जो है ना, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ देखो कि इसने पुल के बाद अप का यूज़ किया। देखो एक होता है पुल अप, एक होता है पुल डाउन। अगर आप पुल डाउन कर रहे हो तो आप नीचे खींच रहे हो, पुल अप कर रहे हो तो आप ऊपर खींच रहे हो। उसके बाद इसने यहाँ पे मेंशन किया कि रेज्ड हिम टू हिज फीट। देखो ये किस तरह से बना है। देखो रेज करने का मतलब क्या होता है, देखो रेज का मतलब होता है किसी को लिफ्ट करना, किसी को उठाना, किसी को पिक अप करना, ऊपर की तरफ उठाना। लेकिन इसने यहाँ पे मेंशन किया है टू लगाकर वो वाली लिमिट कि उसने कहाँ तक इसको ऊपर उठाया। ठीक है, इसने इसको ऊपर उठाया इसके फीट तक, मतलब ये वो पर्सन जो था वो इस तरह से गिरा हुआ था, उसने उसको उतना ऊपर उठाया कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया। तो वो इस तरह से वो सेंटेंस बना हुआ है, ये पूरी फ्रेज जो है वो इस तरह से बिल्ड हुई है। और ये जो स्लिंग वर्ड है ना, स्लिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैंग करना, किसी चीज़ को थ्रो करना, लटकाना, किसी चीज़ को डालना। जैसे इसने इसके लटकाया था इसके आर्म को अपने शोल्डर्स के ऊपर। अब आगे देखो, कहता लेट्स गेट यू होम। लेट्स मतलब चलो आओ, गेट यू होम कि तुम्हें घर ले जाएं। कहता जेमी सेड, उसने कहा, बिटवीन क्लीन टीथ। देखो ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब ये है कि जब उसने ये बात कही थी ना, तो उस दौरान जो है ना वो अपने दांतों को जो है ना वो पीस रहा था। कब पीस रहा था, कहता है एज जब मैक्स लीन्ड हैविली ऑन हिम, कि जब इसने सारा वज़न जो है ना उसके ऊपर डाल लिया था, सारा बोझ जब उसके ऊपर डाल लिया था, तो इसने ये वाली बात जो है वो कैसे कही थी, अपने टीथ को पीसते हुए। जैसे कहते नहीं होते, जैसे अभी मैं बोलती हूँ लेट्स गेट यू होम, तो इसमें क्या वो अपने दांत को यूं करके गुस्से में, अपने गुस्से को काबू करते हुए ना वो इस तरह से बात कर रहा है। ठीक है, अपने दांतों को एक दूसरे से दबाए हुआ है, उसको क्लिंच किया हुआ है। और वैसे ही इसका क्लिंच का मतलब अगर आपने देखना हो तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को टाइट करना, किसी चीज़ को, मतलब आप कहते हो ना हाथ से भी किसी चीज़ को आप कर सकते हो, क्लिंच कर सकते हो, आप टीथ से भी कर सकते हो। इसका मतलब होता है मजबूती के साथ पकड़ना, कसकर पकड़ना, किसी चीज़ को दबा देना। और यहाँ पे किसको क्लिंच किया, टीथ को। अच्छा, और इसके बाद है लीन वर्ड। लीन का मतलब क्या होता है, लीन का मतलब होता है टिल्टेड, वो झुकना, सहारा देना किसी को ना, लीन होना किसी की तरफ। जैसे दो दोस्त हैं वो साइड पे बैठे हुए हैं, तो एक दोस्त है वो थक गया तो उसने उसके शोल्डर के ऊपर ना यूँ सर रख लिया, तो ये क्या कर रहा है, वो लीन कर रहा है, वो उसकी तरफ टिल्ट हुआ हुआ है, वो झुका हुआ है, उसने उसका सहारा लिया हुआ है। कहता मैक्स डिडंट से मच ऑन द वे, कहता मैक्स ने ज़्यादा नहीं कहा कुछ ऑन द वे, रास्ते पे। कहता बट लेकिन अ न्यू पर्सपेक्टिव, कहता एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया, एक नई सोच एंटर्ड, कहता वो दाखिल हुई जेमीस माइंड, इसके माइंड में। कहता व्हेन दे अराइव्ड, कहता जब वो पहुँचे एट मैक्स हाउस, मैक्स के घर। तो जब वो उसके घर पहुँचे तो एक नई सोच जो थी ना उसके दिमाग में आई। देखो पर्सपेक्टिव होता क्या, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट, आउटलुक, आपकी अप्रोच, आपके नज़रिया, आपका
आपकी ये समझ लो आपकी सोच, आपका अंदाज़े फ़िक्र, उसके लिए बोलते हैं पर्सपेक्टिव। कहता था कंडीशन ऑफ द हाउस, कहता जो कंडीशन थी, जो हालत थी किसकी, घर की, वॉज डिलेपिडेटेड, कहता वो क्या थी, वो ये थी, मतलब बहुत ख़राब थी, टूटी फूटी थी, ओल्ड थी, ब्रोकन थी, बैड शेप में थी। फिर कॉलन, कहता कैसे थी, अब इसको एक्सप्लेन करेगा। कहता था पेंट वॉज पीलिंग ऑफ, कि वो जो पेंट था, जो रंग था, वो पील ऑफ कर रहा था, वो उतर रहा था। कहाँ से, कहता द डोर से, दरवाजे से, दरवाजे के ऊपर जो पेंट था वो उतर रहा था। एंड द ओवर ग्रोन ग्रास इन द यार्ड, कहता ये जो बाहर वाला एरिया था उसके अंदर ये जो ऐसी ग्रास थी, कहता जो कि ओवर ग्रोन थी, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे गार्डन होता है ना, उसके अंदर जैसे अब फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप घास का ना एक लेवल रखते हो, जब वो जैसे माली आता है वो उसको हर डेली आके उसको सेट करता है कि जो घास है वो इतने पॉइंट तक रहनी चाहिए, ठीक है। तो जब वो घास जो है ना उसको आप छोड़ दें, जैसे वो 3 दिन छुट्टी पे चला गया है, वो आके गार्डन को नहीं देखभाल कर रहा, तो क्या होता है वो सारी घास जो है ना ऊपर तक आ जाती है, तो वो आपको खुद भी खौफ आने लग जाता है। तो वो वही बात कर रहा है कि वो वाली घास जो होगी उसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ओवरग्रोन ग्रास। और यार्ड का मतलब क्या है, देखो यार्ड का मतलब है आउटडोर एरिया, ठीक है, उसके घर के पास जो आउटडोर एरिया था उसमें। कहता मेड इट क्लियर, कहता इस चीज़ ने ना, ये जो कंडीशन थी, कहता इसने मेड इट क्लियर कर दिया, इसने वाज़िया कर दिया क्या, दैट कि नो वन वॉज, कि कोई भी नहीं था, टेंडिंग टू इट, कि कोई भी इसकी देखभाल नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया टेंट वर्ब है और इसलिए इसने टेंडिंग यूज़ किया। कंटिन्यूटी में बताया, पास्ट का कंटिन्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। देखो इसमें वो बात कर रहा है, टेंट का मतलब होता है केयर फॉर करना, लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। तो कहता है कि ये वाली जो कंडीशन थी कि हाउस जो था वो बहुत ही टूटा फूटा था, दरवाजे के ऊपर से पेंट उतर रहा था, कहता घास जो है वो बहुत ज़्यादा भर चुकी हुई थी। तो कहता इन चीज़ों से देख के ऐसा लग रहा था कि कोई भी जो है इनकी देखभाल नहीं कर रहा था। कहता एज, जब, देखो ये अब ना स्टोरी बहुत ज़्यादा एक समझ लो एक बहुत बड़ा टर्न लेने वाली है, तो इसलिए ज़रा इसको तवज्जो से सुनिएगा। कहता द डोर ओपन, कहता जब डोर ओपन हुआ, अ लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, कहता क्लैड ओनली इन बॉक्सर शॉर्ट्स, क्लैड का मतलब क्या होता है, मतलब उसने पहना हुआ था, क्या, इन बॉक्सर शॉर्ट्स, मतलब वो जो छोटा सा बच्चा था वो किस ड्रेस में था, वो खाली शॉर्ट्स पहने हुए थे उसने, मतलब वो जो घुटनों तक होते हैं। फिर कोमा, कहता अपीयर्ड, कहता वो अपीयर्ड हुआ, वो सामने आया, वो नज़र आया, इन फ्रंट ऑफ दैम, मतलब उनके सामने, कहता विद अ टोडलर, के एक टोडलर के साथ, मतलब एक छोटे से बच्चे के साथ, बाय हिज साइड, जो कि उसके साथ था, मतलब उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। तो वो ये सूरत हाल बता रहा है कि जब उसने घर का दरवाज़ा ओपन किया तो एक लड़का था, उसने ये बॉक्सर शॉर्ट्स पहने हुए थे और एक साथ छोटा सा बच्चा था जो उसके साथ खड़ा था। कहता फॉर द फर्स्ट टाइम, कहता पहली दफ़ा, जेमी सॉ एग्जॉस्शन, कि जेमी जो था उसने इस चीज़ को देखा, मतलब थकावट को देखा, थकान को देखा। कहता क्लाउड मैक्स फेस, कहता जो कि क्लाउड कर रहा था, जो कि कवर कर रहा था, जो कि आप ये समझ लो छाया हुआ था, जैसे क्लाउड्स आते हैं ना वो छा जाते हैं, तो इसी तरह से ये चीज़ जो थी वो छाई हुई थी। कहाँ, कहता मैक्स फेस, इसके चेहरे पर, कहता एज ही लिम्प्ड इनसाइड, कहता जैसे ही वो लिम्प्ड इनसाइड हुआ, वो अंदर दाखिल हुआ। कैसे अंदर दाखिल हुआ, लिम्प्ड। अच्छा लिम्प्ड का मतलब क्या है, देखो जैसे कोई पर्सन है उसको चोट लगी होती है ना, जैसे वो लंगड़ा कर चलता है, थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर चलता है, मतलब आप कह सकते हो वॉकड विद डिफ़िकल्टी, क्योंकि आपको कोई इंजरी हुई है या आपको पेन है पाँव में, तो वो जो चलना होता है ना उसको लिम्प कहते हैं। अब आगे देखो, कहता द नेक्स्ट डे एट स्कूल, कहता अगले दिन स्कूल में, व्हेन मैक्स कॉट हिम इन द हॉल, कि जब मैक्स ने उसके कॉट किया, उसको स्टॉप किया या उससे मिला हॉल में, देयर वॉज नो टीसिंग, कहता वहाँ पे कोई टीसिंग नहीं थी, मतलब कोई मजाक नहीं था, कोई छेड़छाड़ नहीं थी। इंस्टेड, बल्कि मैक्स नोडिड
मैक्स ने नोट किया। मैक्स ने मतलब नोट करने का मतलब क्या होता है? देखो, नोट करने का मतलब होता है सर हिलाया। कहता अ स्मॉल जेस्चर, कहता एक छोटा सा इशारा। बट इट फेल्ट, लेकिन कहता ये दिखाई दिया लाइक अ ट्रूस, के एक मतलब ये जो उसने इशारा किया था ना सर से, तो ये उसको देखकर कैसा दिखाई दिया? ऐसा दिखाई दिया कि इनके दरमियान में अग्रीमेंट हो गया। इनके दरमियान में आपने ये देखा ना, एडिटोरियल्स रीड करते आए हो मेरे साथ, तो जिसमें वो यूज़ करते हैं सीज फायर, तो उसका सिनोनिम मैंने आपको बताया था ट्रूस होता है। तो इसका मतलब है कि ऐसे दिखाई दिया था कि इनके दरमियान में कोई अग्रीमेंट हो गया, कोई अमन का मुआहिदा हो गया है। इनके दरमियान में ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये अब स्टॉप हो गए हैं। तो ये वो चीज़ बता रहा है। कहता ओवर टाइम, कहता वक्त के साथ। कहता मैक्स सॉफ्टन, मतलब मैक्स जो था वो बहुत ही नरम हो गया था। एंड जेमी लर्न, और जेमी ने लर्न किया, उसने सीखा। अच्छा, क्या सीखा? दैट के सम टाइम, बाजुकात, फिर कोमा, द, कहता द पीपल हु सीम द हार्डेस्ट टू डील विद, कि वो लोग जो दिखाई देते हैं कि ये बहुत, उनसे डील करना बहुत मुश्किल है, मतलब आप उनके साथ रह नहीं सकते, वो बड़े ही अजीब किस्म के लोग हैं, वो हार्डेस्ट लोग हैं। कहता आर द वंस, कहता ये वही होते हैं। कौन होते हैं? कहता कैरिंग, जिन्होंने उठाया होता है द हैवीएस्ट लोड, बहुत ही ज़्यादा वज़न, मतलब सबसे ज़्यादा बोझ, सबसे भारी बोझ। देखो, असल में ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। इसमें ये जो इसने बात की है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, ऐसा लगता है भाई इनसे आप डील नहीं कर सकते, ये तो बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। कहता हमें नहीं पता होता ना कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो कितने भारी बोझ को उठाए हुए हैं। अब ये चीज़ें उसको कैसे पता चली थी? ये तब पता चली थी जब ये उसको उसके घर लेकर गया था। कहता द थिंग इज, कहता बात ये है, कहता जेमी रियलाइज, उसको रियलाइज हुआ, उसने समझा। कहता फ्रेंडशिप डजंट ऑलवेज स्टार्ट इजी, कि ये जो दोस्ती है ना ये हमेशा आसानी से शुरू नहीं होती कि आपने किसी को देखा, आपको अच्छा लगा तो आपने उससे दोस्ती स्टार्ट कर ली। कहता इतना आसान नहीं होता। कहता लेकिन बट इट कैन चेंज एवरीथिंग, कहता लेकिन ये जो चीज़ है, ये दोस्ती है, ये सब कुछ तब्दील कर सकती है। देखो, ये सारी स्टोरी में हमें क्या पता चला है? हमें ये चीज़ पता चली है कि वो लोग जो बहुत ही टफ दिखाई देते हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये हमारे हिसाब के लोग नहीं, हम इनको डील नहीं कर सकते। कहता हम इस चीज़ को नहीं समझते कि वो कितने दुखी हैं अंदर से, वो कितना बोझ उठाए हुए हैं। तो कहता जब हम उनको इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो तब क्या होता है? तब दोस्ती हो जाती है। तो एट दी एंड इसने यही बात रखी है कि दोस्ती जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती, लेकिन जब हो जाए ना तो ये सब चीज़ों को तब्दील कर देती है। ये काइंडनेस लेकर आती है, ये पीस लेकर आती है लाइफ में। तो ये चीज़ें इसने मेंशन की हैं। तो अच्छा, इस सारी की सारी स्टोरी के ऊपर मैंने क्विज़ भी बनाया है। अब इस क्विज़ को हम देख लेते हैं, और अगर कोई वर्ड जो है वो रह गया हो, जिसका मीनिंग आपको समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल दिया करें, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। अच्छा, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो कहता है कि इन द पैसेज द फ्रेज जेमी ड्रेडेड गोइंग टू लंच मोस्ट नियरली मीन्स, कि ये वाली जो बात है ना कि उसको डर लगता था लंच के लिए जाने के लिए, तो इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑप्शन, जेमी वॉज एक्साइटेड अबाउट लंच बट फेल्ट नर्वस, क्या ये चीज़ थी? जेमी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और फियर अबाउट गोइंग टू लंच। थर्ड है इसका, जेमी वॉज इनडिफरेंट टू गोइंग टू लंच, कि उसको कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ता था लंच करे या ना करे, इस चीज़ के लिए जाए या ना जाए। जेमी लुक फॉरवर्ड टू लंच विद हेजिटेशन, कि वो, या ये वाली सूरत हाल थी कि मतलब उसमें कहीं ना कहीं हेजिटेशन थी इस चीज़ को लेकर। तो ये अब आप बताओगे। उसके बाद वो कह रहा है द वर्ड स्नाइड इन द फ्रेज स्नाइड रिमार्क्स मोस्ट क्लोजली मीन्स, तो इसका क्या मतलब, इसका करीबी मतलब क्या हो सकता है? कहता स्पोर्टिव एंड काइंड, क्या इसका मतलब ये है? सरकास्टिक एंड मॉकिंग, मतलब तंजिया मजाक उड़ाने वाला। कंफ्यूजिंग एंड अनक्लियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर ना हो जो चीज़, जो वाजिया ना हो। या फ्रेंडली एंड इंकरेजिंग, के दोस्ताना वाला, ऐसी चीज़ थी। तो ये अब आप बताओगे।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रेज पुशिंग थ्रू द वेट अंडरब्रश बेस्ट इलस्ट्रेट। ये वाली जो फ्रेज इसने यूज़ की थी इसका मतलब क्या था? फर्स्ट वन, जेमीज हेजिटेशन टू एंटर द वर्ड्स, के मतलब वो जंगल में जाता हुआ बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट फील कर रहा था। जेमीज एफर्ट टू ओवरकम ऑब्स्टिकल डिस्पाइट डिफिकल्टी। थर्ड, जेमीज अटेम्प्ट टू अवॉइड द सिचुएशन। और फोर्थ वन है जेमीज कैजुअल स्ट्रोल थ्रू एन ओपन फील्ड। देखो स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, वो जो आप मज़े से चल रहे होते हो, ये उस चीज़ की बात कर रहा है। और कहाँ? ओपन फील्ड में। अच्छा, अब नेक्स्ट है द वर्ड डिलेपिटेटेड टू डिस्क्राइब मैक्स हाउस मीन्स। अब वो कह रहा है मैक्स के घर को ये जो वर्ड है ये क्यों यूज़ किया गया। कहता इसके ऑप्शन चेक करें। कहता वेल मेंटेन्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन, कहता लार्ज एंड लग्जरियस, कहता ब्राइट एंड कलरफुल। तो जो भी आपको सही लगे अब आप बताइएगा। अच्छा, लास्ट वन है, वो कह रहा है द सेंटेंस पीपल हु सीम द हार्डेस्ट टू डील विद आर द वंस कैरिंग द हैवीएस्ट लोड। इसका मतलब क्या है? कहता ऑप्शन चेक करो। कहता डिफिकल्ट पीपल यूजुअली हैव नो प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन। बी ऑप्शन, दोज हु एक्ट हार्शली ऑफन फेस सीरियस पर्सनल स्ट्रगल्स। थर्ड वन है कि पीपल हु आर ईजी गोइंग आर एक्चुअली द मोस्ट ट्रबल्ड। और लास्ट है एवरीवन हाइड्स देयर ट्रू फीलिंग्स ऑल द टाइम। तो इसमें अब आप बताइएगा कि इसका असल मीनिंग क्या है स्टोरी को पढ़ के। तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और क्विज़ को अटेंड करना मत भूलिएगा। ये सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए सारी एफर्ट्स की जाती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।